नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक CSC VLE हैं, अगर आप एक MP ऑनलाइन क्यों संचालक हैं, या फिर आप आधार कार्ड सेंटर खोलने की सोच रहे हैं, या फिर किसी बैंक में या किसी संस्था के साथ जुड़ करके आधार सुपरवाइजर का यानी आधार ऑपरेटर का काम करना चाह रहे हैं और आपने जो है परीक्षा देनी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई बहन इससे अनजान हैं कि अभी UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जो है आधार एग्जाम का जो पैटर्न है उसे चेंज कर दिया है और बहुत सारे जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो इन्हीं बदलावों के विषय में हमारे भाई बहनों को पता नहीं है और वो केवल ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म फिल करा और परीक्षा देने चले गए। अब पढ़ करके कुछ और गए हैं और वहां पे कुछ और पूछा जा रहा है। तो कारण क्या हो रहा है और समस्या क्या हो रही है कि वो फेल हो जा रहे हैं। तो अगर आप भी परीक्षा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। वो ट्रिक और टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं दोस्तों, ताकि आपकी परीक्षा बहुत आसानी से जो है आप पास कर पाएंगे, एक ही बारी में पास कर पाएंगे। उससे पहले तो अगर आपको आधार सेंटर नहीं मिला है तो मित्रों आप जो है माय आधार पोर्टल से भी जो है लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी का नाम मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उनका ये सारा चीज अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है, ये काम नहीं आता है, तो इसका जो पूरा ट्रेनिंग है हमारे डिजिडूंडी इन्फो मोबाइल ऐप पे जो ऑनलाइन आधार अपडेट का कोर्स है उसमें पूरा मिल जाएगा। फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करके और ऑनलाइन आधार अपडेट का कोर्स ज्वाइन कर लेना और आप सीख जाएंगे कि कैसे आप जो है ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 470 रुपये आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है और ये परीक्षा जो है ऑनलाइन होती है। और ये परीक्षा NSEIT के जो सेंटर हैं वहाँ पे होती है। आप किसी ऑनलाइन सेंटर पे या खुद घर बैठे नहीं दे सकते। ये भ्रामक जानकारी आप अपने मन से बिल्कुल निकाल देना। और ऐसे लोगों के जहाँ से मैं बिल्कुल मत आना जो आपसे कहते हो कि आप सर मुझे पैसा दे दो मैं आपका एग्जाम पास करा दूंगा। बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, आपको ही एग्जाम देना पड़ेगा। और NSEIT का जो सेंटर है आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, वहां पे आपका एग्जाम होता है। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपकी परीक्षा पास होगी। तो चलिए अब यहाँ पे जो है 1 जनवरी 2022 को जो है थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। अब वो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 100 यानी 100 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का समय होता है और आपको जो है ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर अगर आपको बनना है तो आपको 55 नंबर लाने होंगे और अगर इससे आप कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और दोबारा आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा। और ये 55 नंबर लाना भी दोस्तों इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब बहुत जो है पेपर टफ आता है, बहुत थोड़ा सा कठिन आता है। लेकिन हाँ, आपकी रणनीति सही रहेगी और आपका जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो अगर सही होगा तो आप आसानी से जो है परीक्षा पास कर जाएंगे। तो ये 55 नंबर आपको लाना होगा। साथ ही अगर आप एब्सेंट होते हैं या फिर आप नहीं जाते हैं तो दोबारा से आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी और ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे चाइल्ड का भी इसी तरीके से है कि 50 मिनट का आपका पेपर होता है और इसमें जो है आपको 35 नंबर में से 19 नंबर इसमें लाने होते हैं और आप चाइल्ड आधार का काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाइल्ड एग्जाम अगर पास करेंगे तो आप ECMP और UCL पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब आप ECMP UCL के लिए आप आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें 8 चैप्टर हैं दोस्तों, 9 चैप्टर में से ही आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू UIDAI आधार UIDAI का परिचय, आधार क्या है, इसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल
6 क्वेश्चन आपके इसमें जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से रजिस्ट्रार, एनरोलिंग एजेंसी और एनरोलमेंट स्टाफ के विषय में आपसे 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से। अब ऑनबोर्डिंग और एनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ के ऑनबोर्डिंग की क्या प्रक्रिया है, इससे केवल 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आधार एनरोलमेंट प्रोसेस, इसमें अपडेट प्रोसेस कि किस तरीके से आपको आधार अपडेट करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसमें 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 जो आता है, इसमें कैप्चरिंग डेमोग्राफी, बायोमेट्रिक डिटेल्स, ये आपको है कि देखिए कई बार फोटो गलत जो है ऑपरेटर गलत कैप्चर करता है, तो किस तरीके से आपको फोटोज कैप्चर करना है उसके विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, और एक्सपेंशन हैंडलिंग जो है उसमें से 8, और गाइडलाइन फॉर एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर क्वालिटी एनरोलमेंट का जो है 16 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, यानी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 से केवल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चैप्टर नंबर 9 से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको फोकस किस में करना है, चैप्टर नंबर 9 जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 7 जिसमें 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसमें 16 क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 2 जिसमें 17 क्वेश्चन, और लास्ट जो सीरियल वाइज अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसकी आपने तैयारी कर ली, इसकी प्रिपरेशन आपने अगर कर ली, तो आप 100% जो है एग्जाम पास कर जाएंगे। और हमारे भाई बहन गलती क्या करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 5 से, उनने UIDI और आधार के विषय में पूरा पढ़ करके चले गए, तो दोस्त फिर तो आपको फेल होना ही है, उसमें तो कोई फिर आपको रोक ही नहीं सकता। तो आपको पढ़ना उस चैप्टर का है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, और इसके लिए आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जो है हमारी स्टडी मटेरियल से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा ऐप है, डिजिढूंढी इन्फो ऐप है, उसमें आधार एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल दिया है, और 400 से प्लस भाई बहनों ने 2022 में हमारे स्टडी मटेरियल से जो है आधार एग्जाम को पास किया है, और वो भी अच्छे नंबरों से। तो अगर आप भी फेल होना नहीं चाहते, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे स्टडी मटेरियल से तैयार कीजिए, बहुत आसानी से आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। और हमने इसी जो चैप्टर वाइज ही हमने क्वेश्चन को जो है वहां पे इंक्लूड करा है कि आप कम क्वेश्चन पढ़ के अच्छे नंबर ला सकें। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़े समय में कम पढ़ना है, और अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो ये मैंने तरीका बताया, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन इंटरनेट से डिटेल्स जो है निकाल करके, स्टडी मटेरियल निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहें तो हमारा लिंक है ऐप का, वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा बहुत आसानी से। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। साथ ही हमारे अगर कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। हमारी सारी जो है सपोर्ट हम आपको करते हैं, NEDX सपोर्ट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।